क्या औरतों को भी ऑर्गाज्म होता है जिस तरह आपको डिस्चार्ज होता है और एक चरम सुख तक आप पहुंचते हैं और सेक्स का सही सही मज़ा आपको पता लगता है कि ये था कि अगर किसी मर्द को ये लगता है कि उसकी बीवी डिस्चार्ज नहीं हुई, ऑर्गाज्म नहीं आया, उसको क्लाइमेक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलती उसके शौहर की है। हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन एजुकेशन में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पढ़ ही लिया है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर इमरान चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्या औरतों को भी ऑर्गाज्म होता है जिस तरह आपको डिस्चार्ज होता है और एक चरम सुख तक आप पहुंचते हैं और सेक्स का सही सही मज़ा आपको पता लगता है कि ये था कि अगर किसी मर्द को ये लगता है कि उसकी बीवी डिस्चार्ज नहीं हुई, ऑर्गाज्म नहीं आया, उसको क्लाइमेक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलती उसके शौहर की है, उसके पति की है, उसके आदमी की है। मेजॉरिटी औरतों को, मोर देन 50% औरतों को हमारे इंडिया में ऑर्गाज्म के बारे में कुछ पता भी नहीं होता। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि उनका ऑर्गाज्म है क्या, उनका क्लाइमेक्स है क्या, उनका डिस्चार्ज होना है क्या, वो चरम सुख क्या होता है, वो उनको पता भी नहीं होता। आइए मैं कुछ बताता हूं कि एक औरत को आप सेक्स में कैसे चरम सुख तक पहुंचा सकते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन रास्ता है उसकी बॉडी को मैक्सिमम सेक्स का एक्साइटमेंट पहुंचाना। क्या औरतों को भी ऑर्गाज्म होता है? क्या औरतों को भी क्लाइमेक्स होता है? आप ही की तरह क्या औरतें भी चरम सुख तक पहुंच पाती हैं? क्या औरतों का भी डिस्चार्ज होता है? और अगर होता है तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे सेक्स के लिए? और क्या मर्द कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनकी औरतें इस चरम सुख तक पहुंच सकें? इन कुछ सवालों का जवाब आज इस वीडियो में है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं होने जा रही है, कोई साइंस की क्लास नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप तक किसी भी तरह आसान करके सही बात को पहुंचा दिया जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में चैन आ सके और आपके पैसे और सेहत दोनों बच जाए। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को दिल के कानों से सुने। जिस्म के कानों से जब सुना जाता है तो अक्सर बातें दिमाग से निकल जाती हैं। दिल के कानों से सुनने से ये फ़ायदा होता है कि बात समझ भी आती है और असर भी करती है। एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो ये दिल से सुनिएगा। क्या औरतों को भी ऑर्गाज्म होता है जिस तरह आपको डिस्चार्ज होता है और एक चरम सुख तक आप पहुंचते हैं और सेक्स का सही सही मज़ा आपको पता लगता है कि ये था? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सही है। औरतों को भी ऑर्गाज्म होता है, औरतों को भी चरम सुख महसूस होता है, उनका भी डिस्चार्ज होता है। और एक मज़े की बात बताता हूं कि कुछ औरतों को, सबको नहीं, लेकिन कुछ औरतों को आप ही की तरह चरम सुख के टाइम पर, डिस्चार्ज के टाइम पर, ऑर्गाज्म के टाइम पर सीमेन जैसा वाइट फ्लूइड वेजाइना से बाहर आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब समझना यह है, क्या ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक मर्द का डिस्चार्ज होना? आइए थोड़ा सा साइंस को समझते हैं। देखिए, एक मर्द का डिस्चार्ज होना, सीमेन का बाहर आना एक बहुत क्लियर फिनोमिनन है। क्यों? अगर मियाँ बीवी के बीच जब सेक्स हो रहा है, मर्द अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसका सीमेन बाहर नहीं आएगा। सीमेन अगर बाहर नहीं आएगा तो वेजाइना में सीमेन जाएगा नहीं। वेजाइना में अगर सीमेन नहीं जाएगा तो आगे बच्चे नहीं होंगे। तो मर्द का डिस्चार्ज एक बहुत क्लियर बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, साइंस का एक बहुत क्लियर फिनोमिनन है जो कुदरत ने दिया है। तो मर्दों का डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बच्चे को पैदा करने के लिए औरत का डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं है और जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर सेक्स के एक्सट्रीम मजे को पहुंचना है तो फिर शायद हम कहेंगे कि दोनों का डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां भी एक गहरी बात को समझना है जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती है और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, गलत जानने की वजह से, गलत समझने की वजह से, गलत सुनने की वजह से, गलत पढ़ने की वजह से ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं कि अगर किसी मर्द को ये लगता है कि उसकी बीवी डिस्चार्ज नहीं हुई, ऑर्गाज्म नहीं आया, उसको क्लाइमेक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलती उसके शौहर की है, उसके पति की है, उसके आदमी की है, कि इस आदमी में कुछ कमी है। बिल्कुल नहीं। औरत के लिए डिस्चार्ज होना आपकी तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तरह बहुत जरूरी नहीं है। एक औरत बिना ऑर्गाज्म के भी, बिना डिस्चार्ज के भी
बिना क्लाइमेक्स के भी, बिना चरम सुख के भी सेक्स का पूरा पूरा मजा ले सकती है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर ये भी हो जाए तो सोने पे सुहागा है। अपने मजे को एक औरत अपने मजे को और एक मर्द उसके मजे को दोबाला कर सकता है, दुगना कर सकता है। लेकिन ये आपकी तरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जान के हैरत होगी, ये मैं आपको चौंकाने वाला एक फैक्ट बताता हूं कि खुद औरतों को, मेजॉरिटी औरतों को, मोर देन 50% औरतों को हमारे इंडिया में ऑर्गाज्म के बारे में कुछ पता भी नहीं होता। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि उनका ऑर्गाज्म है क्या, उनका क्लाइमेक्स है क्या, उनका डिस्चार्ज होना है क्या, वो चरम सुख क्या होता है, वो उनको पता भी नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से हमारे मर्द हजरात, हमारे लोगों के ये हमारे यहाँ के लड़के और मर्द डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डर का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और उन्हें कहीं यह लगने लगता है कि शायद मेरे अंदर कमजोरी है, मैं अच्छा सेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं ताकतवर मर्द नहीं हूं, इस वजह से मेरी बीवी चरम सुख तक नहीं पहुंच पा रही है। इस गलतफहमी से हमें लड़ना होगा। तो ये जान लिया आपने कि एक औरत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपकी बॉडी को डिस्चार्ज से, क्लाइमेक्स से फायदा होता है। क्या फायदा होता है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं इस बात को, कि जब आपकी बॉडी डिस्चार्ज करती है, आपका सीमेन बाहर आता है, तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आपके हार्ट को ताकत पहुंचती है, आपके ब्रेन को ताकत पहुंचती है, आपकी मसल्स को एक बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आपके सीरोटोनिन लेवल और आपके हैप्पी हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये ढेर सारे फायदे डिस्चार्ज से पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरह के फायदे औरत को भी पहुंचते हैं अगरचे उसका डिस्चार्ज होता है। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा आसान करके मैंने आपको थोड़ी सी साइंस और ये रियलिटी बताई है। तो ये बात, इस बात को लेके, डिस्चार्ज को लेके, ऑर्गाज्म को लेके परेशान नहीं होना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मियां बीवी मिस कर जाते हैं, जिससे उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ताकतवर और मजबूत नहीं हो पाता, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये आपस में बात नहीं करते हैं, ये एक दूसरे की चाहत को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मर्द कहीं अपना दिमाग लिए बैठा होता है सेक्स को, बस उसने जो यूट्यूब पर वीडियोस देख रखी हैं, जो कुछ लोगों को सुन रखा है, पॉर्न के अंदर जो देख रखा है, जो पढ़ रखा है, बस लगता है यही सेक्स है। हरगिज नहीं है। जी हां, हरगिज नहीं है। इसी तरह औरत का एक जहन बना हुआ है कि बस उसका पति कुछ एक्टिविटीज करेगा और उसका सेक्स पूरा हो जाएगा। हरगिज नहीं। ये मैं सैकड़ों मर्तबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई टास्क नहीं है, सेक्स कोई काम नहीं है। सेक्स सिर्फ आपके दोनों के बीच की मोहब्बत को दिखाने का एक तरीका है, जो यकीनन बहुत खूबसूरत है। तो जब आपको ये पता लगेगा ये काम नहीं है, हम दोनों मियां बीवी के बीच मोहब्बत का एक तरीका है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं जब आप किसी अपने बच्चे पे आपको प्यार आता है, छोटे से मासूम बच्चे पे प्यार आता है, आप उसे गोद में उठा लेते हैं, उसे चूमते हैं, उसे प्यार करते हैं, क्या उस वक्त आपके दिमाग में कोई टेंशन, ये फिक्र होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं? क्या मैंने अपने बच्चे के माथे पर जो किस किया है, उसके गाल पर जो उसको प्यार किया है, वो अच्छा किया है या बुरा किया है? क्यों नहीं आता? क्योंकि आप जानते हैं ये प्यार का तरीका है। लेकिन सेक्स में आके यहीं से परफॉर्मेंस एंजाइटी शुरू हो जाती है। हर आदमी ने अपने अपने गोल बना लिए हैं, फोकस बना लिए हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स इसलिए हैं कि वो आपकी मदद कर सके और सही रास्ता आपको बता सके। आइए अब इस टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप अपनी बीवी को उस चरम सुख तक भी पहुंचा दें? जी हां, कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूं, बहुत शॉर्ट में बताता हूं, जिससे आप आज से ही उसे अप्लाई करें और देखें कि क्या होता है। इससे पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये कि हर किसी के सेक्स को एंजॉय करने का अपना एक तरीका हो सकता है। किसी डॉक्टर का, किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ कोई स्पेशल तरीका नहीं कि ऐसे ही सेक्स किया जा सके। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो आपको एक पाथवे देते हैं, एक रोड देते हैं, एक रोड मैप देते हैं, उस पर कैसे चलना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो मियां बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे के सेक्स को समझें। शौहर अपनी बीवी से मालूम करे कि उसकी क्या चाहते हैं, उसे सेक्स में क्या अच्छा लगता है, उसे सेक्स में किस किस तरह से मजा आ सकता है, उसके सेंसिटिव पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, कहां चूमने से, कहां उसको प्यार करने से ज्यादा मजा आता है, ये बीवी आपको बताएगी।
बीवी अपने शौहर से पूछे कि आपको सेक्स में क्या चाहिए, आपको कैसे अच्छा लगेगा। आप देखिए, इसे करके देखिए, आप डिस्कस करके देखिए। शुरुआत में हो सकता है कुछ शर्म हया की वजह से कुछ झिझक हो, लेकिन जानिए ये आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप डिस्कस करने लगेंगे, आपस में बातचीत करने लगेंगे, तो नए नए रास्ते सेक्स के आपके पास खुद खुल जाएंगे। और फिर सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं रह जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रह जाएगी। सेक्सोलॉजिस्ट की दुकानें आप गर्म नहीं करेंगे, फिर आप सेक्स को एंजॉय करेंगे। जी हां, फिर आप सेक्स को एंजॉय करेंगे। आइए मैं कुछ बताता हूं कि एक औरत को आप सेक्स में कैसे चरम सुख तक पहुंचा सकते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन रास्ता है उसकी बॉडी को मैक्सिमम सेक्स का एक्साइटमेंट पहुंचाना, उसके नर्वस सिस्टम के अंदर हलचल पैदा करना, उसकी नसों के अंदर जोश और मजे को भरना। और वो कहां से मिलेगा? कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अपने तजुर्बे से भी और साइंस में स्टडीज के जरिए भी ये कुछ पॉइंट्स पता लगे हैं। ये अलग भी हो सकते हैं, हर औरत का अंदाज अलग होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिस्कस कीजिए। लेकिन मैं एक रोड मैप दे रहा हूं, वो कुछ पॉइंट्स हैं औरत के, जिसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट है जो बहुत सेंसिटिव है। जैसे आपका पेनिस सेंसिटिव होता है, जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि आपका पेनिस आपको कितना मजा दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह औरत के अंदर क्लिटोरिस है। क्लाइटोरिस भी बोलते हैं, क्लिटोरिस भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। तो क्लाइटोरिस एक बहुत छोटा सा, एक चने के दाने जैसा एक हिस्सा है जो हूबहू औरत आपके पेनिस से मिलता जुलता है। यूं भी कह सकते हैं कि वो औरत का पेनिस होता है। बहुत छोटा होता है लेकिन उतना ही सेंसिटिव होता है जितना आपका लिंग। और जिस तरह आपको उसे छूने में मजा आता है, बिल्कुल औरत को भी टच करने पर, उसको प्यार करने पे वैसे ही मजा आता है। मैं किस करने की बात नहीं कर रहा, उंगली से टच करने की बात कर रहा हूं, हाथ से। ये नहीं समझे आप कि मैं ओरल सेक्स की दावत दे रहा हूं, नहीं। तो समझिए इस बात को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लाइटोरिस। उस क्लाइटोरिस को आप छेड़ें, उसको समझें, आपकी बीवी के रिएक्शंस आपको खुद बता देंगे। जी हां। दूसरा, इसके बाद जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट मेरी नजर में है वो ब्रेस्ट का अगला एरिया। निपल के चारों तरफ आपने जो एक रेड और पिंक कलर का एरिया देखते हैं, जिसे एरियोल भी बोलते हैं, ये सारा जो एरिया ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसको अलग अलग तरह से हिट करना, अलग अलग तरह से इसको एक्साइट करना, वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है औरतों के और लड़कियों के बट, पिछला हिस्सा, कूल्हों का पिछला और निचला हिस्सा, यह बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो औरतों को बहुत स्टिमुलेट करता है वो ईयर लोब्स हैं, और इसके पिछला हिस्सा है गर्दन का, ये जो हिस्सा होता है, इसको चूमना, इसको सहलाना, इसको स्टिमुलेट करना, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पांचवा हिस्सा है गर्दन का पिछला हिस्सा, जो मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूं, शोल्डर से ऊपर का ये वाला हिस्सा। इसी तरह छठा हिस्सा है पिंडलियां। ये कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ औरतों के टोज भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ औरतों के लिप्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, लिप्स के लिए भी स्टडीज हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट हैं कि इनको जितना ज्यादा आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोर प्ले में इसको आप आगे लेके जा सकते हैं, आप कमाल कर देंगे अपने बेड में। बस करना आना चाहिए। और करना कैसे आता है? वो कबीर दास का एक दोहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर परत निशान। कि किसी काम को जब आप कॉन्सेंट्रेटली, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ करते चले जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उस पर महारत होती है और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए, तो आप अपनी बीवी को चरम सुख तक पहुंचा सकते हैं। हर बार पहुंचा सकते हैं, हर सेक्स में पहुंचा सकते हैं। जी हां, और आप उसके सपनों के राजकुमार हो जाएंगे अगर ऐसा करना सीख लिया तो। किसी भ्रम में, गलत फहमी में नहीं पड़ना है। फिर कंफ्यूजन रह जाता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। क्वालिफाइड डॉक्टर आपकी हर स्टेप पे हेल्प करेंगे। हो सकता है कि जब आप सामने बैठे हो तो नई नई बातें आपको पता लग जाएं। जब आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपके लिए कोई स्पेसिफिक रोड मैप तैयार कर दे, आपकी प्रॉब्लम को समझ के, आपकी जरूरत को समझ के। तो इस बात को ध्यान में रखिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं बहुत शॉर्ट अंदाज में, आसान ज़बान में मैंने शायद अपने सब्जेक्ट को बताने की कोशिश की है। और बहुत सारी उम्मीद के साथ और दुआओं के साथ अलविदा। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।